फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ्राइडमैन क्या कहते हैं रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्राइडमैन आर्ग्यू यहाँ पे करते हैं डायरेक्टली कि देखा जाए तो यहाँ पे उनका कहना है कि आप जो भी चैरिटेबिलिटी की जाती है, जैसे कि कंपनी चैरिटेबिलिटी में देती है और सोशल वर्क में ज़्यादा पैसा जो लगाती है, दान करती है, डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे फ्राइडमैन कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी को थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, या फिर वो अगर ना भी ध्यान दे तब भी कंपनी को सिर्फ उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में ही फोकस करना चाहिए। कंपनी का जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि चैरिटेबिलिटी में। ऐसा फ्राइडमैन कहते हैं और यहाँ पे वो आर्ग्यू भी देते हैं। अनदर प्रिंसिपल एक्सप्रेस बाय फ्राइडमैन इज़ द नीड टू स्टे विद इन द रूल ऑफ द गेम। इनका कहना है कि भाई आप अपने रूल ऑफ गेम में ही रहिए, आप ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ों में ना हो करके अपनी कंपनी में फोकस करिए, कंपनी के इनकम जनरेट में फोकस किया जाए। सिंपल सा यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैज़ अ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस इन अकॉर्डेंस टू विच शेयर होल्डर डिजायर। और यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो रन कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि बिजनेस को ऐसे कंडक्ट करना है जैसे कि शेयर होल्डर की डिज़ायर हो। शेयर होल्डर क्या चाहेगा, एक कंपनी का इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि ऑफकोर्स कंपनी का इनकम बढ़े, इंक्रीज हो, ग्रोथ हो, ताकि उसकी इनकम आए। तो इसमें ही फोकस करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे बोला जा रहा है मच मैनी मनी एज अ पॉसिबल while conforming to their basic rule of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical customs। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी लॉ के इंक्लूडेड रहता है और साथ ही में एथिकल कस्टम्स भी रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एथिकल फॉलो करके आप यहाँ पे इस पे फोकस करो, कंपनी पे। दिस इम्प्लाई फ्राइडमैन डज नॉट प्रोक्लेम दैट डायरेक्टर can act in any way to maximize profit, as they have to abide by the law and follow ethical customs. However, specifically exclude charitable activity as they do not directly contribute to profit. According to Friedman's view, good corporation is not the one that undertake activity only because they are ethically good, but because they are economically good. यहाँ पे बोला गया है, फ्राइडमैन कहते हैं कि जो कंपनी एथिकली गुड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली भी गुड हो जाए, सही हो जाए, अच्छी हो जाए। वन ऑफ द फ्राइडमैन आर्ग्यूमेंट फॉर एक्सक्लूडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड मतलब कि यहाँ पे वो अपने व्यू पॉइंट में ले ही नहीं रहे। फ्राइडमैन कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए उन्होंने अपने व्यू दिए, जैसे कि स्पेंडिंग योर ओन मनी ऑन योर सेल्फ, स्पेंट वाइजली। जब भी आप अपना पैसा लगाएंगे आप अपने लिए लगाइए और विवेक से लगाइए, दिमाग से मतलब पूरा बुद्धिमानी से करके अपना पैसा आप अपने लिए लगाइए। स्पेंडिंग योर मनी ऑन अदर्स, अगर आप अपना मनी किसी और पे स्पेंड कर रहे हैं तो स्पेंड वाइजली बट चैलेंजिंग, क्योंकि जब आप अपना पैसा दूसरे पे लगाते हैं तो भाई एक चैलेंज तो आ ही जाता है। तो वाइजली आप ये काम करिए, बुद्धिमानी से काम करिए। स्पेंडिंग पीपल मनी ऑन योर सेल्फ, लोगों का पैसा अगर आप अपने में लगा रहे हैं तो लिटिल इंसेंटिव टू इकोनोमाइज। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर लोगों का पैसा आप अपने में लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका इंसेंटिव भी यहाँ पे बढ़ेगा। स्पेंडिंग पीपल्स मनी ऑन अदर पीपल, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। अब यहाँ पे बोला गया कि जो भी लोगों का पैसा है आप लोगों में ही और लोगों पे लगा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करे, हम जनता का पैसा किस पे लगा रही है, हमारे पे ही तो लगा रही है, लेकिन तरीका अलग है। Friedman argued that it is not appropriate for a corporate executive or director to undertake socially responsible program because there are little incentive for prudent expenditures, particularly when one is spending money on to the shareholder through the dividend। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिविडेंड कर रहे हैं, राइट, अपना पैसा उनको फिर डिविडेंड के द्वारा पैसा मिलता है।
शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं उनको डिविडेंड के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम होते हैं, अगर आप इसको रन करेंगे तो इसको आपको इतना खास तो बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। Friedman proclaimed that corporation is morally neutral legal construct with maximizing return for shareholder as its single purpose। उनका सिंपल सा कहना है कि भाई कंपनी का एक सिंगल पर्पस यही होता है कि मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को, ताकि शेयर होल्डर्स को उनका जो भी रिटर्न है वो मिल सके। डायरेक्टर हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव हो गए कॉरपोरेशंस के, तो इनका मेन पर्पस यही हो जाता है कि भाई मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बस। नॉट अ सोशल वर्क, नॉट अ कि सोशली आप करो, इन्वेस्ट करो, वहाँ पे नहीं डालना है। उनका कहना है कि भाई आपके जो शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करो। फ्राइडमैन व्यू इज सिमिलर टू सोशल डार्विनिज्म। अब यहाँ पे व्यू देखा जाए तो थोड़ा बहुत सोशल डार्विनिज्म भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा मैचिंग हो रहा है। जैसे कि अप्लाइंग द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल टू द मार्केट टू एंश्योर द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जितना हो सके उतना आउटकम आप ले लो, ठीक है। Friedman equate being the fittest as a bring corporations with the highest return to shareholders। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न शेयर होल्डर को मिल जाए, आपको इसमें ही दिखना है। व्हेन द इशू ऑफ इलेक्ट्रिक कंपनी, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि इलेक्ट्रिक कंपनी का कि कट सप्लाई टू कस्टमर फॉर नॉन पेमेंट अपॉन विच कस्टमर डेड एज अ कॉन्सिक्वेंस वॉज अ प्रेजेंटेड टू Friedman, he applied the Kantian view, moral duty to justify their actions। यहाँ पे फ्राइडमैन एक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और कस्टमर ने अगर उसको पेमेंट उसने नहीं किया है, तो क्या किया जाए, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी के द्वारा ये कट कर दिया जाएगा। ही अप्लाइड द कैंटेनियन व्यू, और उन्होंने कैंटेनियन भी एक इकोनॉमिस्ट है, उसके व्यू भी वो अप्लाई करते हैं। वो बोलते हैं कि टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, यहाँ पे मोरल ड्यूटी ही यही हो जाती है कि भाई कंपनी का एक फर्ज होता है कि भाई वो कनेक्शन कट करो अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो। ही आर्ग्यू दैट यूटिलिटी कंपनी दैट डज नॉट कट ऑफ electricity to non-payment customer will not survive as there is no reason for customer to pay their bills and in मतलब कंपनी अगर कस्टमर पेमेंट ही नहीं करेगा तो भाई कंपनी कैसे सरवाइव करेगी, राइट। तो यहाँ पे ये ड्यूटी करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। इन फ्राइडमैन व्यू के द्वारा देखा जाए तो डिसकनेक्टिंग नॉन पेइंग कस्टमर has to be regarded as a universal maxim regardless of the specific outcome। He considered this as a ethical because director have a moral duty to ensure the survival of the corporation। सही बात है। यहाँ पे फ्राइडमैन कहते हैं कि एक कंपनी के नज़रिए से देखा जाए तो कंपनी को सरवाइव करने के लिए ये जो मोरल ड्यूटी हो जाती है कि जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उन कस्टमर्स का कनेक्शन कट कर दिया जाए, और जो पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज जो ये कंपनी अगर पेमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर कंपनी सरवाइव कैसे होगी, और इसीलिए कंपनी सरवाइव नहीं होगी तो डायरेक्टर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका रिटर्न का क्या होगा, जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं इस कंपनी में। तो इसीलिए फ्राइडमैन का कहना है कि भाई यही हमारी मोरल ड्यूटी हो जाती है, आपको यही करना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक स्कूल में देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द counterpoint to Friedman view is developed in the social economic school of corporate social responsibility। One of the leading proponent of this view proposed the iron law of responsibility 8, which hold that social responsibility of businessmen need to be commensurate with their social power, which was further built upon the बाय WC फ्रेडरिक। यहाँ पे इन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हैं WC फ्रेडरिक्स। बिजनेसमैन शुड ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। अब इनका कहना है कि जो एक बिजनेसमैन होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम्स को
कि कैसे ये सिस्टम चल रहा है उसको पहले देखता है, एंड दैट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक। और बाद में वो बिजनेसमैन क्या करता है, जब देखता है इकोनॉमिक सिस्टम में कि भाई ये चीज़ें चल रही है, तो पब्लिक का जो भी एक्सपेक्टेशन होता है वो क्या करता है, उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की कोशिश करता है। एंड दिस मीन्स इन टर्न दैट द इकोनॉमी मीन्स of production should be employed in such a way that production and distribution should be enhanced total economic welfare। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, मतलब कि जो लोगों की भलाई है, जो हमारी इकोनॉमिक है, सोशल इकोनॉमिक, तो यहाँ पे एनहेंस होती है, बढ़ती है, लोगों के इकोनॉमिक्स की भलाई होना चालू हो जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ना हो जाता है, बिकॉज कि बिजनेसमैन ने क्या किया, पब्लिक के एक्सपेक्टेशन को देखा और उसको फुलफिल किया। जब उसने फुलफिल किया तो ऑफकोर्स उसका प्रोडक्शन, जब भी वो कोई कंपनी लाएगा या फिर कुछ करेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। तो इस तरीके से इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है और इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक व्यू की बात की जाए तो बेसिकली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट करते हैं फेडरिक से कि एम्फेसाइज दैट द टोटल सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी शुड बी एनहांस, कि इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी में है वो इंक्रीज होगी, वेलफेयर होगा, भलाई होगी, रेदर देन फोकसिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही है और वो है शेयर होल्डर्स का, कि इससे शेयर होल्डर्स को क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर होल्डर पे फोकस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो एज अ फ्राइडमैन प्रोक्लेम, यहाँ पे फ्राइडमैन कहते हैं कि कंपनी दैट ऑपरेट एक्सक्लूसिव फॉर अ सेक ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर रिटर्न thus do not engage in socially responsible activity are considered unethical in the utilitarian point of view। उनका कहना है फ्राइडमैन का कि अगर कोई भी कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी लेती है, जैसे कि चैरिटेबिलिटी करना या फिर कहीं पे भूकंप आया तो वहाँ पे जाके हेल्प करना, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, अगर कंपनी इस तरीके की एक्टिविटी लेती है तो उससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि एक तो अनएथिकल चीज़ें भी हो जाती हैं। आगे देखते हैं कि क्या होती हैं। फॉलोइंग द यूटिलिटेरियन एडेज ऑफ प्रोवाइडिंग द ग्रेट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स, company are ethically obligated to participate in socially responsible activity that maximize the total welfare of all stakeholder। यहाँ पे यूटिलिटेरियन का व्यू पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर कंपनी लोगों की भलाई के लिए खर्च करती है या फिर सोशल, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स का भला होता है, क्योंकि मार्केट में नाम हो जाएगा और मैक्सिमम रिटर्न मिलने के चांसेस है, बिकॉज कंपनी एक गुडविल जनरेट कर लेगी, ऐसा कहना है यहाँ पे यूटिलिटेरियन का। इसका कहना है यूटिलिटेरियन थ्योरी का हुआ। There is, however, a problem with applying standard consequentialist theory, where we are required to maximize agent neutral value. Utilitarian does not distinguish between the people whose utility should be maximized and thus require a deontic constraint to ensure that maximization of the welfare of all stakeholders does not jeopardize the long-term prospect of the business. The deontologic constraint principle assign value of certain agent over other, and in the case of corporate social responsibility, it could be argued that right of the shareholder should be protected over right of the whole society। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हो तो पूरी सोसाइटी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारी चीज़ें बोली गई। इसका व्यू में डीप मीनिंग देखा जाए तो यही होता है कि अगर आप शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मतलब कि जो कंपनी रन कर रही है वहाँ पे कई लोग रोजगार हैं, कई लोगों का घर का खर्चा, पूरा इनकम, पूरी आजीविका ही वहाँ से ही चलती है। ठीक है, तो ये एक पूरी सोसाइटी का पार्ट हो जाता है। और अगर शेयर होल्डर को
राइट पे अगर ध्यान दिया जाए, उनको इनकम जनरेट करके उनका रिटर्न दिया जाए, तो ऑफकोर्स जो सैलरी, जो लोग काम करते हैं कंपनी में, उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, उनका भी ग्रोथ होगा, तो इनडायरेक्टली सोसाइटी का भी भला होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया कि आप इसमें फोकस करिए। ये यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में है कि अलग अलग थ्योरी यहाँ पे इस तरीके से बोल रही हैं। अब एनालिसिस किया जाए तो इफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिटरमाइंड टू द बिजनेस, अगर हम बिजनेस के व्यू से देखा जाए तो एज सजेस्टेड बाय फ्राइडमैन के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि देन शेयर होल्डर विल टेंड टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनी दैट एक्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे बोला गया कि शेयर होल्डर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल का एक्ट करती है। देयर इज हाउएवर एम्पेरिकल एविडेंस दैट दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे कुछ प्रूफ भी बताए गए। फर्स्टली फ्राइडमैन फेल टू एक्नॉलेज। अब यहाँ पे देखा जाए तो फ्राइडमैन किन चीज़ों में फेल हुए हैं ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनके अनुसार ये गलत हुई है। तो क्या है वो चीज़ें? तो एक्टिंग एथिकल दैट कैन बी वैल्यूएबल मार्केटिंग पोजीशंस। अगर एथिकल वे में चला जाए तो मार्केटिंग की पोजीशन मिल जाती है। मार्केटिंग पोजीशन मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए टाटा कंपनी है, कहीं पे कुछ भूकंप आया या फिर फ्लड आया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई सोसाइटी में, तो उन्होंने हेल्प कर दी तो उसमें क्या हुआ, मार्केट में उनका नाम हो गया, गुडविल हो गई, तो उनको क्या मिल गया, उनकी कंपनी को मार्केटिंग पोजीशन मिल गई। बाय अंडरस्टैंडिंग द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर्स, कॉरपोरेशंस कैन ऑफर प्रोडक्ट। जब लोगों का जो भी डिज़ायर है, पब्लिक का, कंज्यूमर का जो भी डिज़ायर है, कॉरपोरेशन उसको समझ के उसके बाद उस पब्लिक को, उस कंज्यूमर को प्रोडक्ट ऑफर करती है, सर्विस देती है दैट मैच देयर एथिकल थ्रेशहोल्ड, और यही चीज़ मैच होती है उसके एथिकल्स में, एंड देयर बाय एडिंग वैल्यू टू बोथ शेयर होल्डर एंड कंज्यूमर, और यही वैल्यू फिर शेयर होल्डर के लिए, कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए ऐड हो जाती है। दस अवॉइडिंग मार्केटिंग माइपिया एज अ डिस्क्राइब बाय थियोडोर लेविट। रिसर्च शो दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट सर्विस। लेकिन रिसर्च यहाँ पे बताती है कि कई कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिगरेट। अब मानते हैं कि सिगरेट हो गई, दारू हो गई, ये हार्मफुल है, अल्कोहल हार्मफुल है पब्लिक के लिए, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, कंज्यूमर उसको ले रहा है, ठीक है, ही नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, देन आल्सो वो ले रहा है, तो पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि कस्टमर ले रहा है। रिसर्च शो दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मेक क्लेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रोडक्ट लेवल। दिस इज अ थियोरेटिकल सपोर्टेड बाय हेजर्डबर्ग। अब यहाँ पे हेजर्डबर्ग मोटिवेटर है, इन्होंने कहा है कि हाइजीन थ्योरी उन्होंने दी है। हाइजीन थ्योरी में उन्होंने बोला था कि हाइजीन फैक्टर दैट आर मिनिमम कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट इन द वर्क प्लेस टू प्रिवेंट वर्क डिससेटिस्फैक्शन। सेकेंडली यहाँ पे बोला गया है द ग्रोथ ऑफ एथिकल investment demonstrate that some investors prefer organized that do not seek profit maximization by imposing ethical constraint on their operation. There is also clear case to be made by the motivator. Hygiene theory can be applied to shareholder, executive and director that behave unethically create significant shareholder dissatisfaction, and as a demonstrate many recent example और corporate misbehavior। यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए डायरेक्टर है या फिर शेयर होल्डर या अनएथिकल बिहेव करते हैं, तब हम क्या करेंगे, उस टाइम पे कैसे डील करना है। लास्टली मेटा स्टडी अंडरटेक, तो यहाँ पे जे ग्रिफिन एंड जे माहून, इन्होंने शो किया कि दैट देयर इज नो कंसेंसस ऑन द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग एंड बिजनेस परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बोला गया कि ये एक कैजुअल रिलेशनशिप जो लेवल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि सोशल स्पेंड करना और फिर बिजनेस परफॉर्म करना या फिर शेयर होल्डर का सेटिस्फैक्शन देखना। तो देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है हाइजीन वर्क के द्वारा कि यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि कई कंपनियाँ अगर एथिकल वे में अगर चला जाए तो भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हार्मफुल नहीं होना चाहिए, कि ह्यूमन बीइंग का हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि
पब्लिक वो चीज़ यूज़ कर रही है, इसलिए कंपनीज और बिजनेसमैन वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी का तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्या ये कंपनियां एथिकली चल रही हैं? क्या ये कंपनियां सिर्फ अपनी प्रॉफिट की ओर देख रही हैं, लेकिन वो एथिकली नहीं चल रही हैं। एथिकली चलना ये एक थोड़ा हार्ड हो जाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कंक्लूजन आया हुआ है। मिल्टन फ्राइडमैन जो हैं, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं यूएस के, इन्होंने कहा था, आर्ग्यू भी किया था कि जो अगेन स्पेंडिंग शेयर होल्डर्स मनी फॉर एनीथिंग दैट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, ही टुक टू कैंटेन व्यू। उन्होंने कैंटेन व्यू दे के ये बताया था कि डायरेक्टर की एक ड्यूटी होती है कि वो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट देखे, शेयर होल्डर की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, उसके ऊपर ध्यान दे। विच सीक द वेल्थ मैक्सिमाइज, जो इंक्रीज है वेल्थ, उस पर ध्यान दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन व्यू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी रिड्यूस, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंपनी को, उसको रिड्यूस कर देना चाहिए और कंपनी को एंगेज होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स के वेल्थ इंक्रीज करने में, ना कि चैरिटेबिलिटी एक्टिविटी करने में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इसलिए भी बोला कि भाई कई कंपनियाँ ऐसे ही सर्वाइव हो रही हैं। अगर आप एथिकल वे में चलते जाओगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखोगे बहुत सारी चीज़ें, तो कंपनी सर्वाइव करना इट्स टोटली डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन। सोशल इकोनॉमिक वी क्लेम करते हैं यहाँ पे कि दैट कंपनी शुड मैक्सिमम गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यूटिलिटेरियन व्यू में भी उन्होंने बताया था कि कंपनी को एंगेज करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एक्शंस करने चाहिए, वहाँ पे दिखाने चाहिए, उससे उनका शेयर होल्डर का, जितने भी स्टेक होल्डर, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। ऐसे यूटिलिटेरियन थ्योरी बोल रही है। However, to ensure the financial stability of the corporation is not eroded the यूटिलिटेरियन constraint and recognize the right of shareholder। यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी में, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के रिटर्न मिलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि डायरेक्टर डू नॉट हैव टोटल फ्रीडम। डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको इतना फ्रीडम नहीं होता है कि वो मैक्सिमाइज कर सकें प्रॉफिट को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें, एज दे हैव टू एक्ट विद इन द बोथ लीगल एंड एथिकल रूल। क्योंकि डायरेक्टर को लीगल भी रहना है और एथिकल्स रूल्स को भी फॉलो करने हैं कि भाई एनवायरनमेंट को हार्मफुल भी ना हो, पब्लिक को ऑफर भी कर दिया जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल कर दिया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस और होते हैं, और डायरेक्टर को विद इन द गेम उनको ये सब करना होता है। फॉर द कंपनी टू बी ट्रूली एथिकल, दे शुड बी एंगेज इन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी एज द मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर। तो कंपनी को एथिकल वे में चलते हुए, लीगली चलते हुए सारी चीज़ों को देखना होता है और करना होता है। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्या मिला कंक्लूजन में? यहाँ पे फ्राइडमैन ने तो बोल दिया कि आप अपनी शेयर होल्डर्स के, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके रिटर्न्स को देखो, आप उनकी डिज़ायर को पूरा करो शेयर होल्डर्स के। उससे क्या होगा? उससे एक तो पूरी सोसाइटी का भी भला होगा, ऐसा फ्राइडमैन कहते हैं। कैसे भला होगा? तो उनको रोज़गार मिलेगा जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, उनका तो खर्चा ही पूरा आजीविका ही चलता है उससे, कंपनी से। तो साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है? सोसाइटी का भी भला हो रहा है। तो आप शेयर होल्डर पे ध्यान दो, मैक्सिमम रिटर्न करो, ना कि चैरिटेबिलिटी में फोकस करो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तो टाइम जाएगा, दूसरी चीज़ की कंपनी को सरवाइव करना है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का भी दिया था। इलेक्ट्रिसिटी के में भी बताया था कि कंपनी का एक फंडामेंटल देखा जाए तो ये रूल ही हो जाता है कि भाई ये कंपनी की ड्यूटी है, अगर जो कंज्यूमर्स पेमेंट नहीं करते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट कर दिया जाए। दैट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस पर्सन, बिकॉज ही हैव टू सर्वाइव ऑन द मार्केट। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।